आज हम विशेष रूप से मूल बिंदु पर कर्वेचर देखेंगे। अगर अपने पास में, इसको देखने से पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी कर लेते हैं। कोई कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, प्राचलिक रूप में दिया हुआ है, जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज एन अदर फंक्शन ऑफ t, और उसका रो निकालना है तो आप वही फार्मूला यूज कर लें। इसके लिए अलग से फार्मूला याद नहीं रखें। dy अपॉन dx निकाल लें। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। x इज ए फंक्शन ऑफ t को किया तो dx अपॉन dt, और इससे आएगा dy अपॉन dt। dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये करते ही हमको dy अपॉन dx मिल जाएगा। और d2y निकालने के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, और ये चीज़ हमारे पास में है t, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ t। सो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ d2y लिखेंगे तो d बाई dt करेंगे dy अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास t का फंक्शन है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर वापस वही फार्मूला काम में ले लो। रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब हम चलते हैं मूल बिंदु पर रो किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए न्यूटन मेथड को देखते हैं। न्यूटन मेथड क्या कहता है कि यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है और x अक्ष मूल बिंदु पर टेंजेंट है, तब मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y हमको काम में लेना है। इफ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन एंड x एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, देन रो एट ओरिजिन विल बी लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। और इसी के अंदर अगर कर्व मूल बिंदु से गुजरता है और y एक्सिस टेंजेंट है, तो इसको आप चेंज कर देंगे फार्मूले को, रो इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे हम बहुत आसानी से सवाल कर चुके होंगे। और पोलर फॉर्म में चाहिए तो वही ओरिजिन इसमें कहलाएगा, इसमें पोल हो जाएगा। ये कर्व इज r बराबर एफ थीटा, देन रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा काम में लेंगे। ये फार्मूला क्या इसी से आ जाता है। यू पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से तो ऊपर r बच गया और ये नीचे 2 आ गया, और क्योंकि थीटा टेंस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो साइन थीटा की लिमिट बराबर थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म में अगर कर्व है तो इससे निकाल लेंगे। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूव दैट वक्र की वक्रता सदैव अचर होती है। यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है वक्रता, न कि वक्रता त्रिज्या। प्रूव दैट द कर्वेचर ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, ये सर्किल लिया जिसका सेंटर C एंड CP इज द रेडियस, और ये P पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींच लिया अपन ने। ऐसे ही Q पॉइंट पर भी टेंजेंट खींच लिया। यहाँ पे ये पॉइंट ये इस जगह है ना, O पॉइंट अलग है, ज़रूरी नहीं ये O पर ही मिले, टेंजेंट कहीं भी हो सकता है। और P के कोऑर्डिनेट एस साई, Q के कोऑर्डिनेट S प्लस डेल्टा S साई प्लस डेल्टा साई। सो P पर टेंजेंट बनाएगा साई, Q पे बनाएगा साई प्लस डेल्टा साई। दोनों टेंजेंट के बीच का कोण डेल्टा साई, इसलिए एंगल PCQ इज आल्सो डेल्टा साई, क्योंकि ये लाइन और इस लाइन के बीच में डेल्टा साई है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर PC, इस पे परपेंडिकुलर QC, सो दिस एंगल इज अवर डेल्टा साई। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से शुरू की, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कोण कितना है डेल्टा साई, चाप है हमारे पास PQ, आर्क PQ, एंड CP इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो डेल्टा साई इज इक्वल टू आर्क PQ इज अवर डेल्टा S, और ये नीचे CP इज द रेडियस। सर्किल की रेडियस हमारे पास में R हमको दे रखी है। सर्किल ले रहे हैं तो रेडियस R लेनी पड़ेगी अपने को।
P पॉइंट है अपने पास में S प्लस डेल्टा S साई प्लस डेल्टा साई, सॉरी S एंड साई आएगा ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट आएगा और P पॉइंट है S साई। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा S को इधर ले आओ, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन R एंड टेक लिमिट Q टेंस टू P। Q टेंस टू P जैसी लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया डेल्टा साई अपॉन डेल्टा S की लिमिट बराबर लिमिट Q टेंस टू P 1 अपॉन R एंड दिस इज डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन R और डी साई अपॉन डी एस आवर कर्वेचर, सो कर्वेचर इक्वल टू 1 अपॉन R और R हमारे पास त्रिज्या है, इसलिए ये चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम कहेंगे कि सर्किल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आवर R और कर्वेचर इज 1 अपॉन R, दैट इज कांस्टेंट। तो इसको भी आप छोटा सा क्वेश्चन बनता है ये। अब हम और इसकी प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, क्योंकि आज हम ओरिजिन के ही सवाल ले रहे हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। कर्व दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 12y बराबर 0। अब ये जो कर्व है ये हमारे पास में कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 से, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वक्र मूल बिंदु से गुजरता है और मूल बिंदु पर टेंजेंट चाहिए हमको, लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट टू 0, आपको बताया था कर्व ट्रेसिंग में। तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री कौन है, -12y, इसको आप 0 करेंगे, सो y बराबर 0, दैट इज x एक्सिस इज द टेंजेंट, सो वी कैन अप्लाई न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड अप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि कर्व मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, कर्व पास थ्रू द ओरिजिन एंड आइदर x एक्सिस और y एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इसलिए क्योंकि यहाँ x एक्सिस टेंजेंट है तो हमको न्यूटन मेथड से फार्मूला काम में लेना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। तो इसमें हमने बड़ी तरकीब से इसको सॉल्व किया है कि यहाँ हमको x स्क्वायर अपॉन 2y की टर्म बना लेते हैं, ताकि जैसे ही लिमिट लेंगे तो अपने आप रो सेट हो जाएगा ये। इसलिए प्रश्न के समीकरण को हम 2y से भाग दे देते हैं, यहाँ सब जगह, ये सारी जगह भाग दे दिया एंड टेक लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिमिट x टेंस टू 0, 4x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिमिट x टेंस टू 0 और ये कैंसिल होके -6 बराबर 0। सो 3 इंटू ये सारा बन गया रो, और क्योंकि यहाँ पे x है तो 4 0 और ये रो हो गया -6, ये तो ख़त्म हो गया, 3 रो बराबर 6, सो रो बराबर 2। तो इस प्रकार से हम इसमें आसानी से रो निकाल लेंगे। एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 0, वही रो निकालना है एट ओरिजिन। यहाँ पर 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वक्र मूल बिंदु O से गुजरता है, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, और लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट टू 0 टेंजेंट देखते हैं। द ओरिजिन पर टेंजेंट y माइनस एक्स बराबर 0, y बराबर x, y बराबर x जो आ रहा है अपने पास क्या है, ये न तो x एक्सिस है और न ही y एक्सिस है, लेकिन हमको रो निकालना है मूल बिंदु पर। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इन दी गिवन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और p और q हमारे पास क्या है इसमें, p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट ओरिजिन एंड q इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट ओरिजिन। ये दोनों यहाँ पर वैल्यू है p और q। इस पूरे y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 नंबर में, यहाँ रखिए। सो पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2
-x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 0। और समान घात वाले कंपेयर दी सेम डिग्री बोथ दी साइड्स। तो सबसे पहले हम x की समान घात लेते हैं जिसमें घात 1 है, 1 डिग्री वाली x की टर्म p -1, और इधर अपने पास कुछ भी नहीं है, सो p -1 बराबर 0, सो p बराबर 1 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट q/2 और यहाँ पर है -3 बराबर 0, सो q बराबर 3 × 2 6 आ गया। एंड नाउ यूज p एंड q क्या है, dy/dx और d2y/dx स्क्वायर। ये हमारे पास रो का फार्मूला है, 1 + dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 d2y/dx स्क्वायर यहाँ रख देते हैं। सो 1 + p स्क्वायर की पावर 3/2 पुट दी वैल्यू, p बराबर 1 और q बराबर 3 × 2, सो 1 + 1 की पावर 3/2 3 × 2, सो दिस इज 2√2 3 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल और √2/3, ये अपना आंसर आ गया। और अब हम लेते हैं एक प्रॉब्लम पोलर की। फाइंड रो एट दी पोल। पोल के ऊपर रो निकालेंगे और ये पोल भी कौन सा है, 0 0 वाला है ना, 0 वाला पॉइंट है। सो r बराबर a sin n थीटा इज दी कर्व। क्योंकि आज अपन सारे क्वेश्चंस वही ले रहे हैं, रो एट ओरिजिन। सबसे पहले हम क्या करें, फार्मूला लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r/2 थीटा। यही अपने पास फार्मूला था, क्योंकि हमको यहाँ पे ओरिजिन पे निकालना है, क्योंकि पोलर में आते ही ये ओरिजिन चेंज हो जाता है पोल में, इसलिए पोल हो गया है। सो रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r/2 थीटा। पुट दी वैल्यू ऑफ r बराबर a sin n थीटा अपॉन 2 थीटा, ठीक है। एंड लिमिट इज अवर थीटा टेंस टू 0। अब क्या है कि इसको आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा था उसमें ये कहा था कि साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0 इट इज़ ऑलवेज 1। इसलिए हमको यहाँ पर क्योंकि n थीटा है, इसलिए नीचे भी हमको n थीटा चाहिए। तो इसको n थीटा बनाने के लिए एक n से यहाँ गुणा करेंगे और n से वापस भाग कर देंगे, और a/2 को आप अलग रख लो। तो a/2 अलग, n अलग, ये n से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, और ये साइन n थीटा एज इट इज़, और ये थीटा आ गया। तो इससे क्या होगा कि इस पर जब हम लिमिट लगाएंगे थीटा टेंस टू 0, क्योंकि जब थीटा टेंडिंग टू 0 है तो ये n थीटा आ रहा है ऊपर नीचे, तो n थीटा आल्सो टेंडिंग टू 0, ठीक है। क्योंकि जब थीटा 0 पे जाएगा, अगर इसको दोनों तरफ n से गुणा कर देंगे तो n थीटा भी 0 पे जाएगा। एंड देयरफॉर n थीटा टेंस टू 0 साइन n थीटा अपॉन n थीटा। तो ये जो अपने पास लिमिट है उसकी वैल्यू हो गई 1, और ये अपने पास a/2 एज इट इज़, और ये n एज इट इज़। तो पोल के ऊपर जब भी रो निकालेंगे इन दी पोलर फॉर्म, तो बड़ा आसानी से हम सीधा फार्मूला यूज़ कर लेंगे, रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r/2 थीटा। यहाँ वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे।